नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 2 दिसंबर 2021 को यूपीएसआई के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वह ख़त्म हो चुका है। और यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के जो प्रश्न मुझे मिले हैं वो लेंगे। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आया था कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये भेद खुलना हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न सेकेंड शिफ्ट का है क्वेश्चन ये दोस्तों कि हिंदी का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा पहिया, किला, एक्सल इत्यादि, जो कि अक्ष के जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला है इसमें क्या पूछा था, लेकिन क्वेश्चन था दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, या फिर दोस्तों ये इसमें क्या पूछा था एग्जैक्ट मुझे पता ही नहीं चल पाया, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस पुरस्कार का आरंभ जो है दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 के से जो है शुरू किया गया था। और दोस्तों ये हिंदी सिनेमा भारतीय के बॉलीवुड सिनेमा में काम करने वाले व्यक्तियों को ये जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इम्पल्स जो है किसका यूनिट है, या फिर इम्पल्स का यूनिट कौन है, तो आवेग हो जाएगा। आवेग का यूनिट जो है इम्पल्स है, इम्पल्स की यूनिट जो है आवेग। तो आवेग अगर आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक अनुच्छेद 317 से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या पूछा था दोस्तों ये पता नहीं चल पाया। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित करने का अधिकार इसमें जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। और दोस्तों जो है राष्ट्रपति को कोई भी व्यक्ति अपना लिखित इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठलुआ क्लब किसकी रचना है, ये पूछा गया था। तो ये बाबू गुलाब राय की रचना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन कार्बन का अप्रूफ है, तो दोस्तों उसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाया है, या फिर इससे रिलेटेड क्या पूछा गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कार्बन का अप्रूफ कौन कौन होता है। हीरा होता है, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, और भी 2-3 है दोस्तों जो कि मैंने नहीं लिखा है, तो इत्यादि में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या था ये ज़रूर बताना। एक प्रश्न आया था कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लोचन, दृष्टि, नेत्र, विलोचन, दृग इत्यादि, जो कि आँख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बाजू का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो भुजा हो जाएगा, बाजू भी हो जाएगा दोस्तों, बाह भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है सभी दोस्तों बाजू के पर्यायवाची शब्द है या फिर भुजा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में जो है राजभाषा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो नष्ट करना, तितर बितर करना इत्यादि होता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और दोस्तों ये आज नया प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न आया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था,
दोस्तों ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया है इस प्रश्न को, लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पेपर में जो है 2011 जनगणना से प्रश्न पूछा था। एग्जैक्ट क्या पूछा था ये पता नहीं है, तो मैंने हो सकता है कि लिंग अनुपात का पूछा गया होगा। तो अगर लिंग अनुपात का पूछा गया होगा तो 1000 प्रति 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थी 2011 के जनगणना के अनुसार। और दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इसका प्रश्न क्या दिया हुआ था इससे रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में फेसबुक ने इनमें से किसको मर्ज किया था? तो ये व्हाट्सएप हो जाएगा दोस्तों। 19 तारीख को फेसबुक ने व्हाट्सएप को ही खरीद लिया था। तो इस तरीके से व्हाट्सएप अगर आपके ऑप्शन में होगा तो व्हाट्सएप आपका राइट आंसर। इसे क्वेश्चंस देखते हैं। समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया था? ये डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किसी की हत्या करने का प्रयास करने पर जो है कौन सी धारा लगाई जाती है? तो आईपीसी की धारा 307 लगाई जाती है। तो 307 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इससे एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला था कि आंदोलन से क्या पूछा था, बट अलीगढ़ आंदोलन के बारे में दिया था। तो इसके अगर संस्थापक पूछा गया होगा तो सर सैयद अहमद खां थे। और इसका जो है आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1857 के विद्रोह की जो असफलता हुई थी उसके बाद जो है इसका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1875 में हुआ था। किसने किया था? तो मैडम HP ब्लेवेत्स्की और कर्नल HS अलकाट ने किया था। कहाँ पे किया था? तो इन लोगों ने अमेरिका में इसकी जो है स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये पूछा था। तो ये दोस्तों 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या फिर लीवर भी इसको कह सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन भारोपीय भाषा नहीं है या फिर भारोपीय जो है फैमिली है उससे रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों वहाँ पे मलयालम भाषा बोला था बच्चे ने कि मलयालम जो कि दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी जो है इसके भारोपीय के अंदर जो भी भाषाएं आती है मैं उसको बता देता हूँ, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतावली। ये सभी जो भाषाएं हैं आरोपीय भाषा के जो है फैमिली में आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसमें दिया होगा मलयालम भाषा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी मलयालम को लगाया होगा। एक प्रश्न आया था कि इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि CERT का बच्चे ने बोला था, लेकिन दोस्तों ये पूरा होता है CRT इन होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट में क्या पूछा था, CERT पूछा था या फिर CRT इन पूछा था, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन भूलने की बीमारी है? तो अल्जाइमर रोग जो होता है दोस्तों इसमें जो है का मनुष्य बातों को भूलने लगता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अबी अहमद को दिया गया था। ये कहाँ के हैं? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इनको जो है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 15 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 110 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सीट बेल्ट न लगाने पर कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, तो 1000 रुपया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा था कि अनुच्छेद 202 का संबंध किससे है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसमें पेश किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने मजदूरों के लिए कहाँ से आंदोलन शुरू किया था, तो ये अहमदाबाद आंदोलन से इन्होंने शुरुआत किया था। एक बच्चे ने बोला कि सर ये बोला था कि फसलों के लिए, तो अगर फसलों के लिए बोला गया होगा तो चंपारण का आंदोलन जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ था, अगर बोला गया होगा मजदूरों के लिए कि तो अहमदाबाद, या फिर आपके ऑप्शंस में जो दिया होगा गुजरात, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 21 से 18 वर्ष मतदाताओं का जो है वर्ष घटाकर किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 साल से 18 वर्ष किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मताधिकार को जो है 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कुंवर नारायण सिंह को किस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये पूछा गया था, तो 2005 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, तो ये स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है दोस्तों, स्वदेश दीपक नाटक से लिया गया है, ठीक है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे दोस्तों, ये रॉन्ग पूछा था बच्चे ने, चलिए इसको हटा देते हैं। एक प्रश्न आया था कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी के गुस्से को और भड़काना, ये होता है आग में घी डालने का अर्थ। एक प्रश्न आया था कि हनुष किसकी रचना है, तो भीष्म साहनी की रचना है हनुष। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राजमन्नार आयोग कौन सा राज्य लागू किया था, तो ये तमिलनाडु ने लागू किया था राजमन्नार आयोग, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन अर्ध विराम का चिन्ह है, तो अर्ध विराम का ये चिन्ह है दोस्तों, अगर पूर्ण विराम का पूछा, अल्प विराम का पूछेगा तो केवल ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों अल्प विराम का पूछेगा तो केवल ऐसे रहेगा, ठीक है, ये अर्ध विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी भूमि सुधार किया था या अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, ये पूछा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगर ये पूछा गया होगा कि कौन सा शुरुआत किया था, तो स्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्सएप को किसने खरीदा था, तो दोस्तों व्हाट्सएप को फेसबुक ने 19 जनवरी 2014 को खरीदा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अष्टछाप कवि नहीं है, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में हरिदास का नाम दिया होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरिदास। एक प्रश्न आया था दोस्तों, द के टू थियोसॉफी के लेखक कौन है, तो हेलिना ब्लावाट्स्की जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इंदिरा, प्राकृतिक, विभूति, विद्या, श्रद्धा, सुधा इत्यादि जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। बच्चे ने बोला कि इंदिरा ऑप्शंस में था, अगर इंदिरा जिसने भी लगाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्षणिक जो हो जाएगा शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्व का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्राची उसमें दिया हुआ था दोस्तों, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शंस में प्राची था। तो दोस्तों ये थे आज के 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 100% रियल हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक